डिसेंडिंग घटता क्रम ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी, ए बी ई डी सी, पहला वाला ही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, (53 to 55), ये भी निमसेट 2013 का क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर मैं रिपीट करूं, बताना शुरू करूं। ठीक से पढ़िएगा पूरा क्वेश्चन। फिफ्टी 53 से लेके 55 तक। चलिए देखें, आई होप पढ़ चुके होंगे आप। There are three switches A, B, C which can be in on off position. Their setting changes as per the following rules. ठीक है, तीन स्विच हैं जैसे घर में होते हैं। If A is the only switch as on, change B to on. A only on है अगर, तो B भी क्या होगा, on. If A and B are only switches as on, change C to on. A on plus B on, C on. If all the three switches are on, change C to off. अगर A on, B on, C भी on कर दें, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका C off. For all other situations, all switches is in on are changed to off and all switches in off are changed to on. ठीक है, if switch A and B are on and C is off, their changes setting will be, if A and B are on, ठीक है, and C is off, if A and B are on and C is off, their changes setting will be. ठीक है, फिर से पढ़ने दो। If A and B are on and C is off, their change setting will be, if all the switches are on, change C to off. ठीक है, सारे if all three switches are on, C को off कर देना है. For all other situations, all switches on are changed to off and all switches off are changed to on. ये तो all वाला है ना, यहाँ पे all वाला है ही नहीं. If switch A and B are on and C is off, then their changed setting will be, A on है तो A ऑन रहेगा, ठीक है, B ऑन हो जाएगा, C इज ऑफ, नो ऑफ तो नहीं रहेगा, एक मिनट, इसको फिर से मुझे पढ़ने दीजिए भाई एक बार क्वेश्चन को।
अगर ए अकेला स्विच है जो ऑन है तो बी को भी ऑन कर दो, चेंज बी टू ऑन, बी को ऑन करना है। इफ ए एंड बी आर ओनली स्विचेज एज ऑन, चेंज सी टू ऑन। ठीक है, ए और बी ओनली स्विचेज, देखो ए एंड बी आर ओनली स्विचेज एज ऑन, तो इसमें भी तो यही ए एंड बी आर ऑन, सी जबकि ऑफ है तो यही दो ओनली ऑन है, तो चेंज सी टू ऑन, तो इसके इसमें तो सी ऑन हो जाएगा। तो सी ऑन होने का मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि दोनों में सी ऑफ है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द थ्री स्विचेज ऑन ऑन, ये वाला तो कंडीशन लगेगा ही नहीं इसमें, इसे छोड़ दो। अब आपका क्वेश्चन है ए एंड बी आर ऑन एंड सी इज ऑफ, तो ए इज ऑन तो बी इज ऑन, अच्छा ए आर ओनली, सी विल ऑल्सो बी ऑन। अब यहाँ पे आपके पास देखो ए और बी ऑन है, इसकी वजह से सी ऑन होगा, ये तो कंफर्म है, और ए और बी यहाँ पे ऑन ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑफ वगैरह तभी हो सकता था जब सारे के सारे स्विच आपके ऑन ऑफ रहे हों, तो यहाँ पे बी को ऑफ किया ही नहीं गया कहीं के पे भी। आप देखो बी ऑफ तभी होगा जब तीन के तीन ऑन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा कहीं पे भी बी को आपको ऑफ करने के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन है, ए मार सकते हो आप इसमें। ठीक है, बी ऑफ नहीं होगा, बी ऑफ तभी होगा जब ऑल स्विचेज और ऑन चेंज टू ऑफ, सारे के सारे ऑन होंगे तभी वो ऑफ होगा, अदरवाइज ऑन है तो ऑन ही रहेगा। अगले में आते हैं, इसमें अच्छा हमने कुछ डायग्राम बनाया है नहीं, केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी है, उसी को यूज कर लेंगे। इफ ओनली बी इज ऑन देन चेंज सेटिंग विल बी, अगर केवल बी ही ऑन है, इफ ओनली बी इज ऑन, ठीक है, if only A is on, change B to on। ठीक है, अब if only B is on, the change setting will be, अगर केवल B on है तो अगर केवल B on है तो एक मिनट, अब आपके पास जो दो ऑप्शंस B ऑन का है, दो ऑप्शंस B ऑफ का है। रीड इट अगेन, थोड़ा सा ये मतलब नॉर्मल जैसे आपके अरेंजमेंट्स हैं उस तरह के तो नहीं है। For all other, अगर मैं फोर्थ लाइन पढ़ूं, for all other situation all switches in on are changed to off, all switches in on change to off and all switches off is changed to on। ठीक है, लेकिन यहाँ पे if only B is on the change setting will be, अगर केवल B on है तो, अगर केवल B on है, ठीक है, ए ऑन बी ऑन सी ऑन, इसका मतलब सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे, ए ऑन बी ऑन सी ऑफ, ए ऑन और बी ऑन, इसका मतलब सी, चेंज सी टू ऑन, नहीं, सारे के सारे स्विच ऑन हैं तो आपको सी को ऑफ करना पड़ेगा। ए ऑन बी ऑफ सी ऑन, ए ऑन है ओनली, ओनली तो है नहीं, नहीं तो बी ऑन, सॉरी, ए ऑन और सी ऑन है तो आपका बी ऑफ हो जाएगा। ए ऑन और सी ऑन है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने कंडीशन ये लिखी थी, ए ऑन है बी ऑन है, ए ऑन होने पे ओनली ए ऑन है तो बी ऑन हो जाएगा, ए ऑन और बी ऑन है तो सी ऑन हो जाएगा आपका, ए ऑन बी ऑन सी ऑन है तो सी ऑफ हो जाएगा आपका। और यहाँ पर है ओनली बी इज ऑन द चेंज सेटिंग विल बी, अगर केवल बी को हम लोग ऑन रखें, अगर केवल बी को ऑन रखें तो ए तो ऑन रहेगा, ये तो कंफर्म है, ए ऑन रहेगा, ए ऑन रहेगा, ओनली बी इज ऑन द चेंज सेटिंग विल बी, अगर ओनली जैसे ए ऑन है तो बी ऑन हो जाएगा, चेंज बी टू ऑन, ठीक है,
बी को ऑन करना है आपको। अब ओनली बी ऑन है तो चेंज ए टू ऑन हो जाएगा आपका, और इस बेसिस पे केवल एक ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट होगा। अब रुको 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 रुको, टाइम थोड़ा सा लग रहा है इसमें सोचने में। बी इज ऑन, द चेंज सेटिंग विल बी, जो आपका परफेक्ट बनेगा। तो इस केस में आपका अगर ओनली बी इज ऑन तो फिर बी को तो आपको ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे चेंज सेटिंग में। चेंज सेटिंग में तो बी ऑन नहीं है, ए ऑन है, तो बी को आपको ऑफ करना पड़ेगा। अभी भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, सी और डी, ठीक है। अच्छा, लेकिन सी डी में तो ए पहले से ही ऑफ है, ए तो इसमें पहले से ही ऑफ है, तो केवल सी ही बचा आपके पास, केवल सी ही बचा। यार इसको आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से 3 बार, क्योंकि अगर ओनली बी ऑन है तो ए ऑन होगा, कंफर्म है, और बी ऑफ होगा उस केस में, और बी ऑफ होगा, ए ऑन, बी ऑफ केवल एक ही में था, ये हमें पहले देखना चाहिए था। तो ऑप्शन डी में, डी तक हम लोग नहीं पहुंचे होते। अगला आपका है, लास्ट है इस पे, इस वाले का हाँ थोड़ा सा इसमें टाइम लगा है। इफ ओनली बी इज ऑन द चेंज इन द चेंज सेटिंग। अच्छा, चेंज सेटिंग में केवल बी ऑन है, केवल बी ऑन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन द ओरिजिनल सेटिंग। ओरिजिनल सेटिंग, हर बार चेंज सेटिंग बताना पड़ता था, इस बार ओरिजिनल, इस बार बैक जाना है आपको। इफ ओनली बी इज ऑन, तो बी इज ऑन इन द चेंज सेटिंग है, इसका मतलब बी ऑफ रहा होगा, एक्चुअल सेटिंग में बी ऑफ रहा होगा, मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे, कंफर्म है। अब बी या डी में से केवल एक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन ओरिजिनल सेटिंग, कौन सा इसमें से ओरिजिनल सेटिंग हो सकता है। ए ऑन, बी ऑफ, इफ ओनली बी इज ऑन, रुको, इफ ओनली बी इज ऑन, ए ऑन, बी ऑफ, सी ऑन, ए ऑन, बी ऑफ, सी ऑन, ये मतलब ये दोनों आपके क्या हो गए, एक दूसरे से ही रिलेट कर रहे हैं।